एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हो चुका था। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, एक आकृति दी गई है 6.18। फिगर 6.18 में आते हैं तो 6.18 कुछ इस तरह फिगर बना हुआ है। ए पॉइंट है, एम पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, एल पॉइंट एंड एन पॉइंट, डी पॉइंट। बोला गया है आकृति 6.18 में यदि यल यम रेखा यल यम समांतर है किसके, सी और बी के। यल यम रेखा कौन सी है, ये वाली रेखा। किसके रेखा समांतर है, सी और बी के। तो दिया गया है यल यम समांतर है सी और बी के। यल यम समांतर है सी और बी के। यल एन समांतर है सी डी के। यल एन समांतर है सी डी के। और दिया गया है यल एन जो है वो समांतर है किसके, सी और डी के। तब मुझे प्रूफ करना है कि ए एम इक्वल ए बी, ए एम बाई ए बी इक्वल ए एन बाई ए डी प्रूफ करना है। तो एक ट्रायंगल लेंगे पहले, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से देखेंगे कि दो भुजाएं समांतर हैं। तो इनके जो अन्य दो भुजा त्रिभुज के हैं उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं ए एम बाई एम बी इक्वल होगा ए एल बाई ए एल बाई एल सी। कौन से रूल से हुआ, तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी। फर्स्ट थ्योरम जो है 6.1 वही है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो हमारा बन गया। अब त्रिभुज एक और लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी हुआ था ए डी सी से, ए डी सी से, त्रिभुज ए डी सी से देखेंगे होगा क्या, ए एन बाई एन डी, ए एन बाई ए एन, ये हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी इक्वल ए एल बाई ए सी। और इसको हम लिख सकते हैं ए एन बाई ए डी इक्वल होगा ए एल बाई ए सी के। ये भी बेसिक कौन से रूल से हुआ, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थ्योरम 6.1। अब देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में ए एल बाई ए सी और ए एल बाई ए सी कॉमन है, दोनों सेम है। तो लिखेंगे समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से देखेंगे तो होगा क्या, ए एम बाई ए बी और ए एल बाई ए सी उसकी किसके इक्वल है, ए एन बाई ए डी की इक्वल है। तो ए एन बाई ए डी। अब प्रूफ क्या करना था, ए एम बाई ए बी इक्वल ए एन बाई ए डी। कौन से रूल से हुआ, ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ।
ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया, यही प्रूव करना था मुझे, प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया आकृति 6.19 में। अब 6.19 कैसे बना हुआ है, कुछ इस तरह है। ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। ये क्या है, ई पॉइंट एंड एफ पॉइंट, ये डी पॉइंट है। अब बोला क्या गया है, आकृति 6.18 में यदि, नहीं ये तो हो गया, आकृति 6.19 में डी ई समांतर किसके, ए सी के। डी ई जो है वो समांतर है ए सी के। और दिया गया है डी एफ जो है, डी एफ ये समांतर है ए ई के। डी ई समांतर है ए डी के और डी एफ समांतर है ए ई के। तो सिद्ध करना है मुझे बी एफ बाई एफ ई इक्वल होगा बी ई बाई ई सी के। अब देखेंगे त्रिभुज डी ए और ए डी किस में आ रहा है, डी ई और ए सी है यहाँ पे। डी ई बाई ए सी, डी ई बाई ए सी, तो ये ट्रायंगल कौन सा आता है, ट्रायंगल ए बी सी में आता है। तो ट्रायंगल ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से देखेंगे त्रिभुज ए बी सी से देखेंगे तो ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इक्वल होगा, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इतना और इतना और ये लाइन और ये, तो इसमें लिखेंगे ए डी बाई डी बी लिखे हैं, इधर लिखेंगे सी ई बाई ई बी। क्या लिख देते हैं, बी ई, इधर से लिख देता हूँ बी ई बाई ई सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और कौन से रूल से हुआ, तो बाई बी पी टी, बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल और लेंगे। ट्रायंगल कौन सा लेंगे, तो ट्रायंगल होगा हमारा, पहले एक बार मिला रहा हूँ इसको, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। और एक ट्रायंगल हो जाएगा हमारा, अब इसमें डी एफ ये लाइन है और ए ई कौन सी लाइन है, ए और ई ये है। तो एक ट्रायंगल ऐसे बनेगा, ऐसे ट्रायंगल बनेगा तो ए डी बाई डी बी, ट्रायंगल कौन सा होगा, ए बी ई से, त्रिभुज ए बी ई से। ए बी ई से होगा क्या, ए डी बाई डी बी इक्वल बी एफ बाई एफ ई। अब मुझे जो प्रूफ करना है वो आ रहा है कि नहीं, तो बी एफ बाई एफ ई आ रहा है और बी ई बाई ए सी भी आ रहा है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। ये कौन से रूल से हुआ, तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से हुआ, थेल्स थ्योरम से, थ्योरम 6.1 से। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में देखेंगे तो ये पार्ट ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी कॉमन है। जब ये कॉमन है तो इसको क्या करेंगे, इसके प्लेस पे ये लिख देते, ये दोनों, जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, बी एफ बाई एफ ई इक्वल होगा बी ई
बाई ई सी के। अब ये दोनों पार्ट इक्वल था तो ये दोनों पार्ट इक्वल होगा, तो यही प्रूव करना था मुझे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd एंड 4th भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5th में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 5th में आते हैं। तो बोला गया आकृति 6.20, ये आकृति दिया गया है और बोला गया है डी ई समांतर है ओ क्यू के और डी एफ समांतर है ओ आर के। तो मुझे करना क्या है, एक त्रिभुज लेना है जिसमें डी ई और ओ क्यू आए। तो पी क्यू ओ या पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू से एक त्रिभुज देखेंगे पी ओ क्यू, ये ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल में देखेंगे कि ये दोनों क्या हैं, हमारी समांतर रेखाएं हैं। तो होगा क्या, पी ई बाई ई क्यू इक्वल होगा पी डी बाई डी ओके। ये कौन से रूल से होगा, तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बीपीटी से, ये 6.1 थ्योरम। अब करेंगे क्या, एक ट्रायंगल और लेंगे, ट्रायंगल पी ओ आर से, ट्रायंगल पी ओ आर से, पी ओ आर से अगर हम देखेंगे तो होगा क्या, पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर इक्वल होगा पी डी बाई डी ओ के, पी डी बाई डी ओ के, पी डी बाई डी ओ, डी ओ के क्यों बराबर होगा, तो ये भी बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से हो जाएगा। अब देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये है। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में देखेंगे तो ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों पार्ट क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो होगा क्या, फ्रॉम बाई इक्वेशन 1 एंड 2 या समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखेंगे तो होगा क्या, पी एफ लिखा, पी ई लिखा हुआ है, ये क्या लिखा, पी ई बाई ई क्यू इक्वल होगा पी एफ बाई एफ आर के। अब देखेंगे पी ई बाई ई क्यू कहाँ है, पी ई बाई ई क्यू यहाँ पे है और पी एफ बाई एफ आर यहाँ पे है। जब इन दोनों भुजाओं का अनुपात इसके रेशियो के इक्वल है तो ये लाइन जो है और ये लाइन क्या होगी, समांतर होगी। तब हम लिख सकते हैं कि ई एफ जो है वो समांतर होगी क्यू आर के। कौन से रूल से, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है।